डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इंसानों में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कैसे है, इसी की मैंने यहाँ बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर ये डायग्राम भी बनाई है, तो इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इन ह्यूमन बीइंग्स मनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इसमें ये जो रेस्पिरेशन सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम कौन सा ऑर्गन कहाँ है और किस तरह वो हिस्सा लेता है। We call them as those organs which take part in the respiration. We call them as organs of respiratory system. उनको हम organs of respiratory system कहते हैं। Organs of respiratory system. Those organs which take part in the respiration. तो organs of respiratory, main organs जो respiratory system के हैं वो है, स्टार्ट से हम करेंगे nose, nasal cavity। तो ये ऑर्गन्स है जो इसमें हिस्सा लेते हैं। नोज, नेजल केविटी, ट्राइकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप, जिसको हम विंड पाइप, ट्राइकिया मीन्स विंड पाइप। तो इसके बाद है ट्रैकिया के बाद है और एक ऑर्गन जो इसमें हिस्सा लेता है ये रेस्पिरेशन में, दैट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। लंग्स एंड डायफ्राम। These are the organs which are taking part in the respiratory system. That is nose, nasal cavity, trachea which we call windpipe, bronchi, lungs and diaphragm. तो इसमें और भी organs है, इसमें larynx है, pharynx है, larynx भी है, pharynx है, larynx है। तो ये bronchi जो है, जो ब्रोंकाई पहले एक होता है, बाद में वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से ये शुरू होता है। दिस सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम नोज। नोज से शुरू होता है जब हम सांस लेते हैं, जब हम नोज से, नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, तो नाक के जरिए जब सांस हम लेते हैं, तो जब सांस अंदर जाती है तो अंदर नॉस्ट्रल्स के बाद इसका दूसरा हिस्सा जो है दैट इज नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, दिस इज द स्पेस इन द नोज, इज द स्पेस बिटवीन माउथ एंड नोज, इट इज द स्पेस इन नोज। ये नोज जो है इसके अंदर जो स्पेस होती है, तो इस स्पेस में जब ये हवा चला जाता है, लेकिन इस नोज, इसमें, इस नेजल पैसेज में नेजल हेयर होता है जिसको हम कहते हैं नाक के बाल। बाल होते हैं इसमें, अतम तुम वाल ही आसान। तो युथु इस नकवाड़े किन शाह नेवा यह पास गसान, दिस एयर गो पास थ्रू दिस नेजल पैसेज। ये इस नेजल पैसेज से पास, इस नेजल पैसेज में नेजल हेयर होता है और म्यूकस होता है। नेजल पैसेज में नेजल हेयर, एंड म्यूकस होता है, नेजल हेयर एंड म्यूकस। और ये नेजल हेयर एंड म्यूकस जो नेजल पैसेज में होता है, जो हमने ये सांस अंदर ली, जो हमने एयर अंदर लिया, इस एयर को ये नेजल हेयर एंड नेजल म्यूकस जो है ये इसको फिल्टर कर देते हैं। जो कोई भी इम्प्योरिटी इसमें होती है वो इम्प्योरिटी रुक जाती है इस नेजल हेयर और म्यूकस से, वो नेजल पैसेज में ही रुक जाता है, सिर्फ साफ हवा अंदर चला जाता है।
प्योर एयर, साफ हवा अंदर चला जाता है। तो इसका काम, नेजल हेयर का काम और म्यूकस काम यही होता है, जो हम नॉस्ट्रल्स के जरिए सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, उस हवा को फिल्टर कर देते हैं। हवा साफ करा क्या, ये हवा गए सिर्फ साफ एयर गए लंग्सन मज वात। तो इसके बाद ये एयर नीचे फेरिंक्स के जरिए, ये फेरिंक्स के जरिए नीचे आता है। जब ये नीचे आ जाता है तो इस यहां मैं और एक बात बताऊं, ये नोज और माउथ जो होता है, दे आर सेपरेटेड, नोज एंड माउथ आर सेपरेटेड विद ए बोनी प्लेट। एक बोनी प्लेट होता है इसमें, एक हड्डी जैसी होती है जो इस नोज जो होता है, नोज या नेजल पैसेज जो होता है, इसको माउथ से अलग कर देता है, नाक और मुंह को अलग कर, सेपरेट कर देता है ये बोनी प्लेट। तो माउथ का काम अलग है, यहां से हम फूड लेते हैं तो वो फूड पाइप के जरिए चला जाता है। लेकिन ये जो एयर जो इस वक्त टॉपिक हम करने जो रेस्पिरेशन, तो ये हवा के साथ रिलेटेड है, जो नाक से हम लेते हैं, नेजल पैसेज से पास होके फिल्टर होके वो नीचे फेरिंक्स के जरिए आता है और नीचे आ जाता है और पहुंच जाता है यहां से आ जाता है ये हवा इस तरह। तो ये पहुंच जाता है लैरिंक्स में। कहां पहुंचता है? फेरिंक्स के बाद ये लैरिंक्स में पहुंच जाता है। तो व्हाट इज दिस लैरिंक्स? दिस लैरिंक्स इज ए वॉइस बॉक्स। यस, वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। जो यहाँ गले में वो जो हड्डी होती है, ऊंची हड्डी, गले में ये जो ऊंची हड्डी होती है, ये वाली ऊंची हड्डी जो होती है, इसी को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। तो इसी लैरिंक्स के जरिए हवा पास हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो नीचे जो है इसको ट्राइकिया कहते हैं, ट्राइकिया कहते हैं। तो इस ट्राइकिया के जरिए नीचे आ जाता है। तो यहां मैं और एक बात आपको अर्ज करूं, ये जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है, लैरिंक्स, ट्राइकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ये जो होते हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं। क्यों कार्टिलेज के क्यों बने होते हैं? जब इसमें एयर न हो, ये कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स होने से बचने के लिए इसको अल्लाह ताला ने कार्टिलेज का बनाया है। कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं, कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं। ये नरम हड्डी के बने होते हैं, जैसे शुश नोड बना छ। तो ये कार्टिलेज की होती है। तो इसलिए ये अगर इसमें हवा रहे या ना रहे, ये कोलैप्स नहीं होती है। तो ये हवा इसी कार्टिलेज या ट्रैकिया के जरिए नीचे आ जाता है। ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया नीचे आकर ये इसके दो कनेक्शन निकलते हैं, दो ब्रोंकस निकलते हैं। एक राइट लंग में जाता है तो एक लेफ्ट लंग में जाता है और एक राइट लंग में जाता है। और इस ट्रैकिया के दो कनेक्शंस निकलते हैं, एक जिनको हम ब्रोंकस कहते हैं, उनको हम ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस है, ये भी ब्रोंकस है, ये भी ब्रोंकस है। ये दोनों कनेक्शन इस ट्रैकिया के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो राइट साइड का ब्रोंकस राइट लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है और लेफ्ट साइड का ब्रोंकस लेफ्ट साइड की लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये हवा जो नीचे ऊपर से आ जाता है, ये इस यहां से भी चला जाता है और यहां से भी चला जाता है। तो इन दोनों पाइपों के जरिए ये हवा कहां पहुंचता है? ये लंग्स में पहुंचता है, ये लंग्स में पहुंचता है। तो आगे जाके ये ब्रोंकस जो है, ये ब्रोंकस जो राइट साइड का कनेक्शन है, जब ये आगे जाके लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में इसके ब्रोंक्यूल्स होते हैं। इनको हम इसके बहुत सारे शाख होते हैं, इस तरह बहुत सारे शाख होते हैं इसके, मतलब लिटिल ब्रांचेस होते हैं इसके, बहुत सारे ब्रांचेस, एक दो मैं यहां मैंने दो चार दिखाई, ये बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बंच होता है ये। तो इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये शाख जो इसके निकलते हैं, इस ब्रोंकस के जो शाख निकलते हैं, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो इसके बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं और राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी इसके ब्रोंक्यूल्स होते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट ट्रैकिया इज ए सिंगल पाइप cartilage made of cartilage, and when it goes down it is divided into two. इसके दो हिस्से हो जाते हैं, one goes to right lung and another goes to left lung, and this is called bronchus.
When bronchus goes into the lungs, it is divided into many branches. Or in left lung, it divides into many branches. These branches are called bronchioles. उन branches को हम bronchioles कहते हैं. तो जब ये हवा यहाँ पहुंचता है इन ब्रांचेस में, नीचे आके जब इन ब्रांचेस में पहुंचता है, तो इनके टिप्स पर क्या होता है, एक अहम चीज होता है इनके टिप्स पर, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं. एल्वुलाई, एयर सेक्स, ये बाल जैसे जो इनके टिप्स पर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनको हम एल्वुलाई कहते हैं. ये एल्वुलाई जो होते हैं, ये थिन वॉल होते हैं. इनका वॉल जो होता है थिन वॉल होता है, और इसमें थिन ब्लड कैपिलरीज होती है. थिन वॉल एंड थिक ब्लड कैपिलरीज, मतलब बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसमें होती है. तो जब ये यहाँ यही है वो जगह, ये एल्वुलाई ही जगह है जहां गैसेस एक्सचेंज होता है, जहां गैसेस एक्सचेंज होता है. एल्वुलाई के जरिए ही, इस एल्वुलाई की ये अहम चीज है इसमें, तो इसी के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. और जो सांस हमने अंदर ली है, जब हवा इनमें पहुंचता है, जब इनमें हवा पहुंचता है, तो उस हवा में से ये एल्वुलाई जो होते हैं, ये एल्वुलाई जो होते हैं, इस हवा में से ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं. और जो उस ब्लड में, उन एल्वुलाई में जो ब्लड होता है, वही ब्लड इस हवा में से ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन जो इस ब्लड में होता है, वो इस हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज कर देता है. तो यही है वो जगह जहां ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन एल्वुलाइज में. तो ये यहां ऑक्सीजन को अपने पास ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है. इसी तरह इसमें भी है ये एल्वुलाई. तो इसमें जब एयर पहुंचता है, इन स्पेसेस में जब एयर पहुंचता है, ये स्पेस होती है इसकी, तो जब इनमें एयर पहुंचता है, तो ये एयर में ऑक्सीजन या जो एल्वुलाइज में जो ब्लड कैपिलरीज, जो इसमें ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन इस एयर में से ऑक्सीजन को खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है. तो इस तरह खून के साथ इन लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाता है. बाद में वही ब्लड उस ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है और डिफ्यूजन के जरिए सेल्स में डाल देता है, सेल्स तक पहुंचा देता है, और वहां से वापस आता है फिर प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए. When blood goes from lungs to body parts, that blood is oxygenated blood, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ होता है लंग्स में. And when blood comes from body parts back to lungs, that blood is deoxygenated. उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि वो उसने रिलीज किया हुआ होता है सेल्स में, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उसने उठाया हुआ होता है, तो दैट ब्लड इज deoxygenated. उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. दैट कम्स बैक इनटू द लंग्स, और वो यहाँ इसी में पहुंचता है और यहाँ फिर रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और यहाँ से ऑक्सीजन को उठा लेता है. तो इस तरह ये इस प्रोसेस के जरिए, नोस्ट्रल्स के जरिए ये प्रोसेस है जो हवा हम लेते हैं, जो सांस हम लेते हैं. तो इस प्रोसेस में जब हम सांस लेते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स आते हैं और ये पार्ट्स आते हैं, दीज आर कवर्ड इन ए बोनी केज, दैट इज कॉल्ड रिब केज. ये रिब केज के अंदर होता है, ये इसकी प्रोटेक्शन है. रिब केज जो है ये इसकी प्रोटेक्शन है. और जब भी हम सांस लेते हैं तो आवर चेस्ट इंक्रीजेस. जब ये इंक्रीज होता है हमारा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट इंक्रीज होता है. तो इससे क्या होता है, इससे जो अंदर जो स्पेस होती है, वो स्पेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है. ज्यादा से ज्यादा हवा हम अंदर ले सके, ज्यादा से ज्यादा एयर हम ब्रीथ कर सके. तो ये प्रोसेस है. तो ये रिब केज में कवर्ड होता है. और ये अलग होता है डायफ्राम जो इसका होता है. ये डायफ्राम ये चेस्ट केविटी से इसको अलग कर देता है. जैसे चेस्ट केविटी जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, यहाँ डायफ्राम होता है, ये चेस्ट केविटी से इसको अलग कर देता है. तो अब इसमें ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है नोज से, नोस्ट्रल्स के जरिए हवा अंदर जाता है, नेजल पैसेज इसको प्यूरिफाई कर देता है, साफ कर देता है, इंप्योरिटीज रोकता है. तो फिर फेरिंक्स के जरिए नीचे आता है लैरिंक्स तक, लैरिंक्स से फिर ब्रोंकाई ट्रैकिया में जाता है ये हवा. ये ट्रैकिया आगे जाके दो राइट लंग में एक कनेक्शन जाता है और एक लेफ्ट लंग में जाता है.
तो जब हवा यहाँ पहुंचता है तो ये हवा डिवाइड होता है, यहाँ राइट लंग में भी चला जाता है, लेफ्ट लंग में भी चला जाता है। तो आगे जाके दीज ब्रोंकस आर डिवाइडेड इनटू मनी ब्रांचेस। इसके राइट ब्रोंकस के भी मनी ब्रांचेस होते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस के भी मनी ब्रांचेस होते हैं। तो उन ब्रांच को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो इन ब्रोंक्यूल्स में इनके टिप्स पर या स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं, विच है थिन वॉल्स। इनके वॉल्स थिन होते हैं ताकि आसानी से डिफ्यूजन हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो ये एल्वुलाई के जरिए ही गैसेस एक्सचेंज होता है जो इन ब्रोंक्यूल्स पर होता है। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। ओके, थैंक यू। ये आज का जो टॉपिक था, ये पिछले वाले टॉपिकों में मैंने आपको पूरी तरह ये एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आज मैंने बताया है आपको कि ये जो इंसानों में जो सिस्टम है, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, कहाँ से स्टार्ट, ये नोज से स्टार्ट होती है और एंड होता है लंग्स में। एल्वुलाई लास्ट प्रोसेस या उस एयर का एल्वुलाई करते हैं, हाँ? जो एयर सेक्स होते हैं इसके लंग्स में। तो इस तरह ये प्रोसेस, तो अगर हम कहेंगे तो ऑर्गन्स विच आर या इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, दैट इज नोज, नेजल कैविटी, ट्राकिया, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई। तो ये पार्ट्स है जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं पार्ट्स के जरिए ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होती। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो फिर बाद में यही एयर, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है हवा का लेना, इनका काम होता है ऑक्सीजन का लेना, एयर का अंदर लेना, और बाद में उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचा देते हैं। ओके, थैंक यू।